बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल अरसलान एपिसोड नंबर 48 के ट्रेलर नंबर 2 के हवाले से। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ यूँ रहेंगे। क्या सफिया खातून की शहादत हो जाएगी? क्या वज़ीर कोतलमश को मारने में कामयाब हो जाएगा? सलमान बिन ने ट्रेलर में क्यों कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते? और एल अरसलान ने सलमान को कैसे कैद कर लिया? और सलमान का अंजाम क्या होने जा रहा है? क्या एल अरसलान गौहर पर यकीन कर लेंगे या कि इसे सज़ा देंगे? तमाम तर अहम मालूमात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सफिया खातून पर बात करने से पहले बात करते हैं वज़ीर और कोतलमश की। जैसे कि वज़ीर ने कोतलमश को किले में कैद कर लिया था, मगर वहाँ से कोतलमश भागने में कामयाब हो जाएगा और वो एक गार में दाखिल होगा और वज़ीर और उसके सिपाही बाहर से हमला करेंगे, मगर कोतलमश वज़ीर के इस जाल से आज़ाद हो जाएगा। अगर बात करें सलमान बे की, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा एल अरसलान ने वसपुरा खान हासिल कर लिया है, इसी तरह उन्होंने सलमान को भी कैद कर लिया है। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाली किस्त में एल अरसलान सलमान को अपना कैदी बना लेंगे और उसे वसपुरा खान में कैद कर देंगे। जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा सलजोकी सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर एल अरसलान जो गद्दारी करेंगे उनका सर कलम कर देंगे और जो एल अरसलान का साथ देंगे उन्हें अपने सिपाहियों में शामिल कर लेंगे। इसी तरह बहुत से सिपाही ज़्यादातर एल अरसलान के हक़ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें गौहर की, जैसे कि गौहर की वजह से एल अरसलान ने वसपुरा खान को भी खोया, इसके साथ साथ बहुत सी शहादतें भी हुई, मगर एल अरसलान गौहर पर यकीन तो नहीं करेंगे और सज़ा के तौर पर उसे कहेंगे कि तुम अलग रह सकती हो। इसके अलावा अगर बात करें सफिया खातून की, तो सफिया खातून जैसे कि गैर गौर उन पर हमला करता है, यकीनी तौर पर वो बहुत शदीद ज़ख्मी हो जाएंगी, मगर उनकी शहादत नहीं होगी। एल अरसलान के तमाम तरह अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।